प्रेम के लिए कोई अच्छी लड़की मिली क्या? उसकी शादी की उम्र निकली जा रही है। अरे रिश्ते तो बहुत आते हैं, पर कोई रिश्ता हमारे लायक हो तो हम बात आगे करें। हम खानदानी लोग हैं, हमें ऐसी लड़की चाहिए जो हमारी परंपरा को आगे बढ़ा सके। हाँ पापा, ये बात तो सही है। हमारा रहन सहन तौर तरीका अलग है, उसमें एडजस्ट होने वाली ही लानी होगी। सही कह रहे हो आप सब। अरे क्या सही कह रहे हो, ऐसे तो लड़की मिलने से रही, बैठे रहो कमारे। अरे किसी अच्छे घर की संस्कारी लड़की को बहू बनाकर ले आते हैं, धीरे धीरे यहाँ रहते रहते सब सीख जाएगी। बात तो तुम्हारी भी सही है कलावती। बस एक लड़की है मेरी नजर में जो संस्कारी है, गुणी है, पढ़ी लिखी है। कहो तो बात करता हूँ। ये भी कोई पूछने की बात है? कीजिए ना आप बात। अगर सब अच्छा लगा तो हम जल्द ही प्रेम की शादी कर लेंगे। अरे वाह, फिर तो हमारी हवेली में जल्द ही शादी की शहनाइयां गुंजेगी। अरे तू भी ना प्रियांश। वीरेंद्र जी ने जिस लड़की की बात की थी उसका नाम था संजना। पढ़ी लिखी, सलीकेदार, मधुर स्वभाव और सादा पहनावा। जब परिवार वालों ने उसे पहली बार देखा तो उन्हें संजना बहुत पसंद आई। रिश्ता जल्दी ही तय हो गया। कुछ ही हफ्तों में प्रेम और संजना की शादी बड़े धूमधाम से हो गई। अब वक्त था उस नई बहू के अपने खानदानी ससुराल में कदम रखने का। आओ आओ संजना बेटा, घर में लक्ष्मी पहली बार कदम रख रही है। दहलीज पार करते वक्त दाएं पांव से आना और बेटा इस दीवार पर ना अपने हाथों की छाप लगा देना। मम्मी जी, ये हाथों की छाप बनानी जरूरी है क्या? हाँ संजना बेटा, ये हमारे घर की परंपरा है जो पुरखों से चली आ रही है। मैं जब ब्याह कर आई थी तो मेरी सास ने भी मुझसे ये रस्म करवाई थी। हाँ बेटा, हमारे घर के हर एक नियम हमारे दादा परदादा के जमाने से चले आ रहे हैं, तुम्हें भी इन सबको निभाना होगा। जी पापा जी, मम्मी जी समझ गई। टेंशन मत लीजिए भाभी, आपको मम्मी सब समझा देगी हमारे खानदान के बारे में। लंबा सफर था, अभी आप बहुत थक गई होंगी। मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। आप प्रियांशु तो अपनी भाभी को कमरे तक छोड़ा, मैं थोड़ा काम निपटा लेता हूँ। ओके भैया। प्रियांशु संजना को उसके कमरे तक छोड़ाया। संजना शादी के रीत रिवाज से बहुत थक गई थी, इसलिए बिस्तर पर पड़ती ही उसे तो नींद आ गई। सुबह कब हुई पता भी नहीं चला। सुबह के 6 बजे उसकी आंख खुली तो वो हड़बड़ाकर उठी और तैयार होकर रसोई में गई। उसने सबके लिए चाय बनाई और सबके लिए चाय लेकर हॉल में आई। ये लीजिए पापा जी, मम्मी जी, अदरक वाली चाय पीजिए, आप लोगों को पसंद है ना? ये क्या बहू, सबसे पहले चाय? तुम्हें पता नहीं हमारे घर की क्या रीत है? क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? मैंने सोचा सब सुबह सुबह उठे हैं तो सबको चाय चाहिए होगी, इसलिए मैं चाय बना कर ले आई। प्रेम भैया, आपने भाभी को कुछ बताया नहीं क्या हमारे घर के बारे में? अरे मैं जब कमरे में गया तो तुम्हारी भाभी सो चुकी थी, इसलिए मैं उसे कुछ बता नहीं पाया। अरे सब पहले में क्यों बात कर रहे हैं, प्लीज बताइए ना, मुझसे क्या गलती हो गई है? संजना बेटा, हमारे यहाँ सुबह सबसे पहले भगवान को भोग लगाकर सूखे मेवे की चिक्की खाई जाती है, फिर बाद में हम सब चाय पीते हैं। यही हमारी परंपरा है। हाँ, मेरे दादाजी के जमाने से यही रीत चली आ रही है। जो भी हमें दादाजी ने बताया हम आज तक निभा रहे हैं, और बहू आगे तुम्हें भी वही निभाना है। दादाजी कहते हैं कि ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती है। हाँ बहू, अब जाओ जाकर सूखे मेवे की चिक्की बनाकर पहले भगवान को भोग लगाओ, फिर सबको पहले चिक्की दो, बाद में चाय पियेंगे। जी मम्मी जी, अभी बनाती हूँ। और हाँ, कल से इतनी देर से उठना नहीं चलेगा। हमारे घर में जो नई बहू आती है उसे घर में सबसे पहले उठना होता है, तो तुम्हें सुबह 4:30 बजे उठ जाना होगा, क्योंकि तुम्हारे पापा जी 5 बजे उठते हैं। हे भगवान, इतनी जल्दी तो मेरे मायके में कभी कोई नहीं उठा होगा। जी तो कर रहा है कि कह दो कि मेरे मायके में ये रीत है कि सुबह 6 बजे से पहले कोई उठता नहीं और कोई उठाता नहीं। और रीत तो रीत होती है, निभानी पड़ेगी। अब मैं इस घर की बहू हूं तो कुछ कह भी नहीं सकती, मुझे इनके हिसाब से ही ढलना होगा। अरे संजना, किस सोच में डूब गई? अरे कुछ नहीं, बेचारी सोच रही होगी ये सब कैसे याद रखेगी। तो चिंता ना कर, मैं तुझे हमारे घर के रीति रिवाज परंपरा की लिस्ट बनाकर दे दूंगी, बस तुम उसे फॉलो करते रहना। हमारे यहाँ खाने में भी नियम है, ऐसे ही कुछ भी हमारे यहाँ नहीं बनाया जाता, तो लिस्ट के हिसाब से ही किचन में काम करना। अब जाकर सूखे मेवे की चिक्की बनाकर भोग लगा ले। जी मम्मी जी। अब संजना ने फिर से मेवे की चिक्की बनाई, भगवान को भोग लगाया और पूजा की। फिर सबको पहले चिक्की का प्रसाद दिया, फिर चाय दी। ये सब करके संजना भी अपने कमरे में जाकर बैठी थी कि कलावती उसके पास आई और कहा, अरे संजना बेटा, आराम कर रही हो? नहीं, बस यूं ही थोड़ा सा लेट गई थी। कहिए ना मम्मी जी, कुछ काम था क्या? हाँ बेटा, ये लो, मैं तुम्हारे लिए लिस्ट लाई हूँ। किस चीज की लिस्ट है मम्मी जी? इसमें ना हमारे घर के सारे रीति रिवाज लिखे हैं, जैसे कि हल्दी कुमकुम से चूल्हे की पूजा किए बिना हमारे यहाँ रसोई में कुछ भी नहीं बनता।
हमारे यहाँ राई का छौंक सिर्फ कड़ी में ही लगता है। हमारे यहाँ जीरे का छौंक हर सब्जी में जरूरी होता है। सर पर आंचल रखना चाहिए। खाने में 4 तरह की सब्जियां कंपलसरी है। और भी बहुत कुछ है बेटा, ये लिस्ट में पढ़कर तुम सब समझ जाओगे धीरे धीरे। हाँ हाय मम्मी जी, इतनी बड़ी लिस्ट, इसे पढ़ पढ़ कर काम करते करते तो सुबह की शाम हो जाएगी। अरे वो जो भी हो, हर काम इसी लिस्ट के हिसाब से होना चाहिए। और हाँ, ये इतनी हल्की साड़ी हमारे यहाँ पहनना बहू को अलाउड नहीं है। तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है बहू, तो हमारी परंपरा के हिसाब से तुम्हें भारी साड़ी पहननी है और सर पर आंचल रखना है और थोड़े गहने पहन कर रहना है। अरे समाज में हमारी एक प्रतिष्ठा है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। मम्मी जी, घर पर भी ये सब पहनकर रहना होगा? मैं तो बिल्कुल परेशान हो जाऊंगी। अरे वो जो भी है, रहना तो अब तुम्हें ऐसे ही पड़ेगा। और हाँ, आज घर पर पड़ोस की औरतें आएंगी तुम्हारे हाथ का खाना खाने, तो जल्दी से भारी साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ और रसोई में जाकर हमारे खानदान के हिसाब से सबके लिए शाही खाना बना लो। लिस्ट में सब लिखा है, पढ़ लो। संजना को सब बताकर कलावती वहां से चली गई। कलावती की बातों से संजना का दिमाग चकरा गया था, पर अब उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। उसने जल्दी जल्दी गहने पहने, भारी भरकम एक साड़ी पहनी और फिर चली गई किचन में लिस्ट लेकर खाना बनाने। अब वो हर चीज में लिस्ट देख रही थी, फिर कर रही थी। चूल्हे की पूजा, जरूरी मसाले, सब्जियों की गिनती, और यही करते करते दोपहर हो चली थी। अरे इस पे तो लिखा है रोटियों पर घर का निकला ताजा मक्खन लगाना है। ओह, मैंने तो देसी घी निकाल लिया था। हे भगवान, ये क्या लिखा है? जीरे का तड़का सब्जी में, कड़ी में नहीं डालना। हाय, क्या क्या लिखा है? राई बस कड़ी में। अब समझ में नहीं आ रहा कौन सी सब्जी में क्या डालूं। मुझे इस खानदानी ससुराल की शाही खाने के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। इधर संजना लिस्ट देख देख कर खाना बनाती परेशान थी, तो उधर मोहल्ले की औरतें भी आ चुकी थी। अरे कलावती, कितनी देर हो गई, अब बहू के हाथ का खाना तो खिला। अभी तक नहीं बना क्या? हमें बहू का मुंह भी तो देखना है। अब थोड़ी देर लगेगी बहू को, नहीं है ना? हर चीज हमारे घर के हिसाब से करनी है। हम ठहरे खानदानी लोग, पर हमारी बहू बड़ी समझदार है, जल्दी ही आती होगी। और एक बार आवाज देकर पूछ तो सही तेरी बहू को, और कितनी देर लगेगी? पता चला दोपहर के खाने को शाम हो गई शाही खाने के चक्कर में। हाँ सही कहा चिंता बहन, कितनी देर हो गई। कलावती, एक बार आवाज देकर पूछ ही ले। अच्छा बाबा, पूछती हूँ। संजना बेटा, खाना बना कि नहीं? बन गया हो तो ले आओ, यहाँ सबको बहुत ज्यादा भूख लगी है। जी मम्मी जी, बन गया है, बस ला रही हूँ। तभी संजना हाथ में खाना लेकर आती है और टेबल पर रखते हुए कहती है, लीजिए मम्मी जी, लिस्ट के हिसाब से सब बना लिया है। कड़ी, 4 सब्जियां, पुलाव, रोटियां और खीर भी। और हाँ, सलाद भी बिल्कुल उसी तरह सजाया है जैसे आपने लिख कर दिया था। वाह कलावती, मानना पड़ेगा तेरी बहू को, खाने की खुशबू तो मोह ले रही है और स्वाद भी उतना ही अच्छा है। जीती रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। अरे पर ये लिस्ट वाला चक्कर क्या है? वो क्या है ना, हमारे घर के रीति रिवाज इतने ज्यादा है कि एक बार में बेचारी संजना कैसे याद रखेगी। इसलिए मैंने इसे अपने खानदान के रीति रिवाजों की लिस्ट बनाकर दे दी है। अब कैसे क्या बनाना है, कहाँ क्या रखना है, क्या पहनना है, सब इस लिस्ट में लिखा है। संजना ने अब और 2 थालियां लगा दी। प्रेम और प्रियांश भी आकर खाना खाने लगे। भाभी, खाना बिल्कुल हमारे घर जैसा बना है, आपके हाथों में बहुत स्वाद है। खाना अच्छा बना है संजना, और तुम्हारी मेहनत दिख रही है। हाँ हाँ, और हमारा प्रेम तो खाने का शौकीन है। इसे भले कुछ मत देना, पर खाना अच्छा मिल जाए। हमारे प्रेम के दिल का रास्ता तो पेट से होकर ही जाता है। हाँ, याद है जब प्रेम छोटा था तो मेरे घर आकर कितने ब्रेड पकोड़े खाता था। फिर तुमने डांट दिया कि हमारे खानदान में कोई ब्रेड नहीं खाता, तब से इसने आना ही बंद कर दिया। हाँ चिंतामणि, मुझे याद है। इसी तरह तारीफ करते हुए कमला और चिंतामणि खाना खाकर चले गए। सभी के खाना खाने के बाद संजना ने भी खाना खाया और अपने कमरे में जाकर सोचने लगी। ओह, तो ये बात है, प्रेम जी को खाना खाने का बड़ा ही शौक है ना। तो अब मैं प्रेम जी को रोज कुछ न कुछ अलग जायकेदार बनाकर खिलाऊंगी, जो कि इस घर में कभी नहीं बनता। संजना अब समझ चुकी थी उसे क्या करना है। अगले दिन संजना ने सबके लिए नाश्ता उसी लिस्ट में पढ़कर बनाया। सभी नाश्ता करने आ चुके थे। संजना, मुझे उम्मीद है कि अब तुम हमारे नियमों को अच्छे से निभा रही होगी। मैं तुम्हें बता देता हूँ, हमारे यहाँ ज्यादा चटपटा खाना नहीं खाया जाता। खाना सिर्फ देसी घी में बनता है, वो भी घी कितना यूज करना है उसे नाप कर। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैंने सब लिख कर दे दिया है। संजना, आज मंगलवार है तो तुमने उसी हिसाब से नाश्ता बनाया होगा, है ना? जी मम्मी जी, बिल्कुल वैसा ही। हल्के मसालों की चने की सब्जी, पराठे, लौकी का हलवा और जूस बनाया है। भाभी, अब तो बड़ी जल्दी सब सीख गई।
आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती ये सब करने में? होती है ना भैया, एक एक चीज लिस्ट में देखकर पूरे नियम और परंपरा के हिसाब से करना बहुत मुश्किल है, पर करना ही पड़ता है। चलो मैं तो कर लूंगी सब, पर आप सोचिए, जब आपकी शादी होगी तो क्या आपकी बीवी ये सब करेगी? हाँ भाभी, ये तो सोचने वाली बात है। संजना ने अब बातों बातों में हल्की सी चिनकारी लगा ही दी थी। प्रियांश अब सोचने पर मजबूर हो गया था। खैर, सबको नाश्ता पसंद आया और सब नाश्ता करके अपने अपने कमरे में चले गए। तभी संजना ने रसोई में ब्रेड पकोड़े बनाए और अपने कमरे में ले गई, जहां प्रेम लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। अरे संजना, तुमने मुझे आज नाश्ते की टेबल पर क्यों नहीं जाने दिया? क्यों रोक दिया? क्या सरप्राइज है, बताओ भी। हे भगवान, प्रेम जी, आपने एक साथ कितने सारे सवालों की बारिश कर डाली। जरा रुकिए, सांस लीजिए, बताती हूँ। मुझसे वेट नहीं हो रहा है, जल्दी से बताओ। ये लीजिए प्रेम जी, ये रहा आपका सरप्राइज। टन टन, मैंने आपके लिए चुपके से ब्रेड पकोड़े बनाए हैं, गर्मा गर्म है, खा लीजिए। अरे ये तो मेरे फेवरेट है, पर हमारे घर में ये सब अलाउड नहीं है, तो मैं इस घर में कैसे खा सकता हूँ? पापा मम्मी नाराज होंगे। अरे कुछ नहीं होगा, आप डरती क्यों है? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, आपकी फेवरेट है ना, बस खा लीजिए। ठीक है, मुझसे बाहर रहा भी नहीं जा रहा है। अब प्रेम ब्रेड पकोड़े पर टूट पड़ता है, उससे सारे ब्रेड चट कर दिए। सच समझना, आज तो आत्मा तृप्त हो गई। अरे यार, तुम तो रोज मेरे लिए यूं ही कुछ न कुछ बना दिया करो। सच कहूं तो इस घर का शाही खाना खा खाकर मैं तो बोर हो चुका हूँ। जो हुक्म सरकार का, कल से मैं रोज आपके लिए कुछ चटपटा सा बना दिया करूंगी, सबसे छिपकर। संजना का प्लान काम कर रहा था। अब वो रोज प्रेम के लिए कुछ न कुछ बनाकर चुपके से अपने साड़ी के आंचल में छुपाकर कमरे में ले आती। प्रेम भी बेसब्री से उसके चटपटे खाने का इंतजार करता था। धीरे धीरे प्रेम को चटपटे खाने की लत लग गई। संजना अब तीनों टाइम उसके लिए कुछ न कुछ अलग स्पेशल बनाकर ले आती थी। ऐसे ही एक दिन प्रेम संजना के खाना लाने का वेट कर रहा था, तभी संजना कमरे में आई। उसका खाली हाथ देखकर प्रेम ने कहा, अरे संजना, क्या हुआ? तुमने तो कहा था तुम आज मेरे लिए पास्ता बनाओगी, पर तुम्हारे हाथ तो खाली है। क्या बताऊं प्रेम जी, मैं तो आपके लिए पास्ता बनाकर ला ही रही थी कि मम्मी जी किचन में आ गई, फिर मैं नहीं ला पाई। अरे संजना, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। तुम मेरे लिए पास्ता बनाकर लाओगी, इस चक्कर में मैंने बाहर सबके साथ सिर्फ थोड़े फ्रूट्स ही खाए थे। अरे कोई बात नहीं प्रेम जी, आपको भूख लगी है ना, तो मैं आपके लिए अपना खानदानी शाही खाना लेकर आती हूँ, जो मैंने सबके लिए बनाया था। आपको तो वो खाना खाने की आदत है ना, क्योंकि वही तो आपके घर की परंपरा है। अरे नहीं खाना मुझे वो बिना मिर्च मसालों वाला खाना। तुम मेरे लिए जो बनाकर रोज लाती हो वो लाओ ना, मुझे वही खाना है। देखिए प्रेम जी, अब मैं वो खाना आपके लिए नहीं ला सकती। मैं आपके लिए बड़ी मुश्किल से छुपा कर वो खाना लाती थी, पर अब मुझे डर लगता है। मम्मी जी कभी भी किचन में आ जाती हैं और कमरे में आते टाइम कभी भी पापा जी मिल जाते हैं। मैं भला उन्हें क्या ही जवाब दूंगी। अरे तुम बनाओ ना मेरे लिए एकदम चटपटी अच्छी अच्छी डिशेस, मैं देखता हूँ तुम्हें कौन रुकता है। अरे पर आपके खानदान की परंपरा का क्या होगा? मम्मी जी पापा जी की परमिशन के बिना तो मैं हरगिज नहीं करूंगी। ये परंपरा काफी पुरानी हो गई है, अब नए तरीके से चलना चाहिए। अब तुम जो कहोगी वही होगा, बस मुझे अच्छा खाना चाहिए। मैं अभी मम्मी से बात करता हूँ। संजना का प्लान पूरी तरह से सही जा रहा था। प्रेम को अब संजना के हाथों के बनाए टेस्टी चटपटे खाने की आदत हो गई थी, जिसके बिना अब वो नहीं रहना चाहता था। वो अपने मम्मी पापा के पास गया और कहा, मम्मी, मैं ये खानदानी शाही खाना खा खाकर ऊब चुका हूँ, मुझे नहीं खाना ये खानदानी शाही खाना। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? यही हमारे खानदान की परंपरा है। हमारे दादा परदादा इसी तरह का खाना खाने का रिवाज बना कर गए थे। अरे तो रिवाज को बदल दीजिए ना, कितने दिन ये पुरानी परंपरा को लेकर चलते रहेंगे? हाँ, मुझे भी भैया की बात सही लगती है। अब हमें इन सब से आगे बढ़ना चाहिए। अरे पर हम खानदानी लोग हैं, हमें अपनी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। आखिर फिर लोग क्या कहेंगे? और फिर हमारे खानदानी शाही खाने में बुराई भी क्या है? वो सब मुझे नहीं पता, पर अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और मेरे मन लायक खाना नहीं बना तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। बस प्रेम के इतना कहते ही कलावती और वीरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने घबराते हुए कहा, अरे प्रेम बेटा, तू भी क्या इतनी सी बातों पर गुस्सा हो जाता है, घर छोड़ने की बात करता है? तुझे जो खाना है खा, मैंने कभी तुझे मना किया है क्या? पर बस ये घर छोड़ने की बात कभी मत करना। हाँ बेटा, हम तुम्हारे लिए खानदानी परंपराओं को बदलने के लिए तैयार हैं। लोगों का क्या है, लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। वो सब तो ठीक है, पर फिर मेरे खानदानी ससुराल की शाही खाने का क्या होगा? और उस लिस्ट का मैं क्या करूंगी जो मम्मी जी आपने मुझे शादी के पहले दिन बना कर दी थी?
बेटा उस लिस्ट को फाड़ कर फेंक दे। हमें नहीं खाना कोई खानदानी शाही खाना। अब तू जैसा बनाएगी हम सब वैसा ही खाएंगे। हाँ, ऐसे शाही खाने का क्या करना जिससे हमारा बेटा ही हमसे दूर हो जाए। हाँ बेटा, तेरा घर है, तेरा किचन है, तू संभाल। अब तो तू खुश है ना प्रेम? हाँ मम्मी, अब ठीक है। मम्मी जी, ये भारी भारी गहने और कपड़े मुझे थोड़े कंफर्टेबल नहीं होते। अब जब इतनी परंपराओं को छोड़ रहे हैं तो मुझे भी परमिशन दीजिए ना, मैं हल्के अपने लायक कपड़े पहन सकूं। ठीक है बेटा, ये भारी कपड़े गहने पहनने की भी जरूरत नहीं है, तुझे जैसे रहना है रह। ठीक है मम्मी जी, थैंक यू। अब आप कह रही हैं तो मैं मान लेती हूँ। आज से घर में सब अपनी मर्जी से जिएंगे, पर हाँ, संस्कार नहीं भूलेंगे। हाँ बेटा, बस यही चाहिए। सब खुशी खुशी इस घर में रहे, बड़ों का सम्मान करे, छोटों से प्यार से रहे, सब एक साथ रहे। हाँ पापा जी, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं इस घर को बिल्कुल संभाल कर रखूंगी। ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका था। इस तरह ससुराल वालों ने अपनी खानदानी परंपरा की जिद छोड़ दी और नई पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलकर चलने लगे।